हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका टॉपिक आज बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। ये रीडिंग भरपूर मज़ेदार रहने वाली है, तो लास्ट तक देखें। बहुत सारी गाइडेंस के साथ ये रीडिंग रहने वाली है। तो इसका टॉपिक तो यही है, आपको बदनाम करने की हो रही भरपूर कोशिश, पर पासा आपके हाथ में है, स्थिति अंडर कंट्रोल है। तो स्थिति अंडर कंट्रोल कैसे है, कौन भरपूर कोशिश कर रहे हैं आपको बदनाम करने की, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही है या होने वाली हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं आप इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से भी अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए ये रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करेंगे पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग पे आ जाते हैं। तो देखो, आपको बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है। मैं देख लेती हूँ कार्ड में, आखिर आपको बदनाम करने की कोशिश की ही क्यों जा रही है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो यही कारण है कि आपने ऐसे लोगों को घास डालना बंद कर दिया जो कि आपका दिमाग ही खाए जा रहे थे। यानी कि टॉक्सिक लोगों को आपने अपने जीवन से निकाल फेंका। मतलब आप समझ गए कि जिस इंसान से आपको तकलीफ़ हो रही है, जो प्यार के पल आप गुजारना चाहते थे, जो प्यार आप चाहते थे, उसके बदले आपने बड़े बड़े त्याग किए, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया और अंत में वही व्यक्ति आपके लिए टॉक्सिक बन के खड़ा हो गया। तो आपने क्या निर्णय किया कि ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे। अब ये प्यार देखो, लव लाइफ का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, ऑफिस में किसी कार्य क्षेत्र पर आप हैं, वहाँ पर लोगों से आपने प्यार किया हो, जैसे हमदर्दी या एक दोस्ती वाला प्यार या लोगों का सहयोग वाला प्यार, किसी भी तरीके का ये आपका प्यार हो सकता है जिसके पीछे आपने बड़े बड़े त्याग किए। लेकिन नतीजा ये निकला, वही लोग आपको सस्ता समझने लगे। आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहे, एक फ़ोन कॉल, एक छोटे से मैसेज पे, एक उनकी हल्की सी मुस्कुराहट पे आप दौड़े दौड़े चले आए, आप खड़े रहे हैं हर परिस्थिति में, हर संभव स्थिति में। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि आप बिल्कुल बेकार हैं, आप तो हमेशा ही उपलब्ध रहने वाले हैं, आपके साथ चाहे जैसा बर्ताव व्यवहार कर लेंगे, फिर भी आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि ये समझने लगे कि आपकी ये लोग कमज़ोरी हैं। लेकिन आपने साबित कर दिया कि कमज़ोरी या लत या किसी के भी द्वारा उसका सानिध्य पाना आपको छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा। जहां आपका स्वाभिमान चकनाचूर हो जाएगा, तो जहां आपकी इज्जत के ऊपर आकर बन गई, जहां आपकी इज्जत पर उंगलियां उठने लगी, लाछन लगने लगे, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाने लगी। अब ये बदनामी कई प्रकार की हो सकती है। बदनामी एक ही तरीके की नहीं होती है, कई प्रकार की होती है। आपके स्वभाव के बारे में बदनामी हो सकती है, आपके चरित्र के बारे में बदनामी हो सकती है, आपके कुछ भी आपसे संबंधित कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आप नीचा देखें, ऐसी ये लोग कोशिश करने लगे। तो बदनामी के भी कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर अपने अपने एनर्जी के हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप समझ सकते हैं। तो ये लोग कौन हैं आपको बदनाम करने वाली? ये लोग वही हैं जिनके लिए आप हमेशा सहयोग के लिए खड़े रहे, और लास्ट में जब आपने देखा इन्होंने आपके दिमाग का दही किया हुआ है, आपकी ज़िंदगी में तबाही हम मचाने वाले भी यही हैं, तो आपने क्या किया, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही उचित समझा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। ये तो हमेशा ही कहा जाता है, छोड़ने से आप रिलीफ महसूस करते हैं। आप जितना कस के लोगों को पकड़े रहेंगे, जितना कस के आप बातों को पकड़े रहेंगे, जितना कस के आप भावनाओं में अटके रहेंगे, जकड़े रहेंगे, उतना ही क्या होगा, आपको घुटन महसूस होगी। तो इस घुटन से आज़ादी पाने के लिए क्या करना होता है, छोड़ना पड़ता है। छोड़ना क्या पड़ता है,
पुरानी बातों को, पुरानी टॉक्सिक शब्दों को, लोगों को और ऐसे परिस्थिति से दूर जाना पड़ता है जहाँ पर आपका दम घुट रहा हो। तो आपने बिल्कुल कोई कदम उठाया है, तो अब क्या होगा जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि इसके ऊपर मैं तो भरपूर शासन करूँगा, इसके साथ मैं मारूँगा, पीटूँगा या कुछ भी करूँगा या करूँगी, मतलब मेल फीमेल अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं। तो ये तो मेरे कंट्रोल में ही रहने वाला है, ये तो जाएगा ही नहीं मुझे छोड़ के किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं तो इसकी कमजोरी हूँ। ये मुझे बहुत प्यार करता है या ये मेरे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं, और जैसे ही आप उनके शासन से, उनके दबाव से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, इनका ईगो हर्ट हो जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश। अब इनके हाथ में कुछ बचता तो है नहीं, तो सबसे पहला बार कहाँ करेंगे, चरित्र पे। तो चरित्र पे वार करने से ये होगा कि आप बौखलाएंगे, आप खिसियाएंगे, आप टेंशन में आएंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन आप इस टाइम पासा आपके हाथ में है, बिल्कुल शतरंज की अगर किसी ने चाल बिछा दी है या कोई भी खेल ये खेला जा रहा है, या लूडो का ही छोटा सा खेल ले लीजिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ऐसे घटिया लोगों के साथ कोई बड़ा खेल चल रहा है। ये बड़ा खेल नहीं खेल रहे हैं, ये घटियापंती का छोटा सा खेल खेल रहे हैं, जिसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हैं डिवाइन सोल, आप हैं एक सच्चे इंसान। आपने किसी के साथ चाल फरेबी नहीं की है, लेकिन इस टाइम पासा आपके हाथ में है। कोई आपको बदनाम नहीं कर सकता। भरपूर कोशिश ज़रूर की जा रही है कि आपका स्वभाव बहुत गलत है, आप बहुत गुस्से में रहने वाले हो, आपके अदर रिलेशन भी है 2-4, जबकि ऐसा आपने कभी किया ही नहीं, आपने कभी कोई गलत काम किए ही नहीं। अगर कोई किसी इंसान किसी एक व्यक्ति से सच्चे हृदय से प्यार करने लगता है, उसकी तरफ लॉयल होता है, तो वो बुरा नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा लव मैरिज करने वाले लड़कों की, तो देखो मुझे नहीं लगता उनकी बदनामी होती है, बुराई होती भी है तो समाज उनको एक्सेप्ट कर लेता है। कितना भी बुरा आदमी हो उसको समाज हजम कर लेता है। अगर उसके पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन औरत की इज्जत एक कांच की जैसी होती है, हल्का सा भी स्क्रैच पड़ा, हल्की सी भी चटकन हुई तो वो टूट ही जाना है कांच। तो आपके ऊपर जो धप्पा लगाने की कोशिश की, तो तभी कहते हैं लव मैरिज करके आया हुआ इंसान, कोई भी लड़की हो उसको वो इज्जत नहीं मिलती, वो समाज में वो चीज़ें, वो उसको हमेशा गलत नज़रिए से देखा जाता है। और मैं ये कहूँगी सबसे सीधा इंसान वही होता है जब किसी के प्यार में फंस जाता है, वो सच्चाई समझने लगता है। कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए कि सब कुछ छोड़ के एक व्यक्ति को चुन लेना है ना, उसके लिए एक महिला के अंदर तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो ये जो हिम्मत आप दिखाते हो चीज़ों में, ये हर बार नहीं होता है कि हर किसी से प्यार हो गया, हर किसी के लिए हिम्मत दिखा दी तो गलत नहीं हो गया। लेकिन समाज क्या होता है, उसको गलत नज़र से देखता है। आप किसी से कह दो लव मैरिज हुई है हमारी, तो एकदम ऐसे देखेंगे जैसे आप अजूबा हैं, आप इंसान नहीं हैं, है ना। ये मेरे साथ भी होता है। तो ऐसे देखेंगे कि आपका चरित्र सबसे ज़्यादा खराब है, लेकिन आपने कोई चरित्र खराब जैसी होने जैसी बात ही नहीं की। अगर एक इंसान को चुना भी आपने तो आप पूरी तरीके से लॉयल रहे। अब ये बात और है कि हो सकता है वही इंसान आपका दुश्मन बन गया हो, या उससे जुड़े हुए लोग आपके दुश्मन बन बैठे और वो आपको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। कोशिश तो यहाँ भरपूर हो रही है, लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल कैसे है, जब आप कोई गलत कदम उठाएंगे ही नहीं, जब आप किसी गलत राह पे जाएंगे ही नहीं, तो आपकी अंतरात्मा में तो संतुष्टि है कि आप गलत नहीं है। तो 4 लोगों के कहने से या उनकी ऐसी नज़रों से देखने से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में आपको गिराने की भरपूर कोशिश होगी, अभी भी जारी है, आगे भी आपके सामने थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उसको हैंडल कर लेंगे। आप शांत हो जाएंगे अंदर से, आप चुप पड़ जाएंगे, आप ऐसे लोगों को रिलीज कर देंगे, टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे और आप शांति से आगे बढ़ेंगे, धैर्य से एक एक कदम उठाते हुए चलेंगे। और जब तक कहते हैं ना, जब तक आग आग नहीं कहीं हल्की फुल्की होती है तो धुआं नहीं उठता। तो जब आग ही नहीं होगी तो कितनी देर धुआं उड़ाएंगे लोग,
सिगरेट से उड़ाएंगे, कहीं कंडे जला के कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपकी तरफ से तो नहीं होगी ना। तो जब आप गलत राह पे नहीं होंगे, आपका चरित्र सशक्त होगा, आप किसी से भिड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो कोई कैसे आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ा सकता है। तो आपको तो सम्मान मिलना ही मिलना है, यहाँ चाहे जितनी कोशिश हो जाए। डिवाइन की तरफ से ये वक्त जो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूम रहा है लगातार, आज तक आपने इतनी परेशानी उठाई, तो उन तकलीफ़ों का हिसाब कहाँ होगा? उन तकलीफ़ों का हिसाब ऐसे ही होगा जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ देंगे। तो फिर क्या होगा, पासा आपके हाथ में आ जाएगा, पासा पलट जाएगा और ये समय का पहिया, सुख वाला पहिया आपकी तरफ घूमता हुआ आ रहा है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं यहाँ पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि सुख ही सुख आपके जीवन में आएगा। जिस दिन आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर देंगे, जिस दिन इन बातों पे ध्यान देना बंद कर देंगे, आपको पता है कि आपका चरित्र कैसा है, तो क्या कोई आपको बदनाम कर पाएगा? तो हमेशा अपने अंदर एक मजबूती आपको रखनी है, चाहे आपको कोई कितना भी जलील करने की कोशिश करे, चाहे आपके मुंह पे कह दे कि ये इंसान ऐसा है, आप हल्का सा मुस्कुरा के इसको देखो, क्योंकि उसके कह देने भर से आप गलत नहीं हो जाते हैं। ईश्वर की नज़र में सही होना चाहिए बंदा, अपनी नज़र में आप ठीक हैं, आपकी अंतर आत्मा ये कह रही है कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। देखो, ज़बरदस्ती सही नहीं साबित करना है, ये आपको सच्चाई से निर्णय करना है, क्योंकि अंतरात्मा ही वो है जो लेखा जोखा होता है। कहते हैं मरने के बाद वो किताब खुलती है, वो कहाँ लिखी जा रही है, वो आपकी अंतरात्मा में, अंतर्चेतना में ही लिखी जा रही है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ आपको पता होती है। तो आपको असलियत पता है कि आप कैसे चरित्र के हैं, आपने क्या किया है, दूसरों के साथ आपने बुरा किया है, अच्छा किया है, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो आप अपनी अंतरात्मा से निर्णय कीजिए, कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ आपने चुप कर दी और कहाँ आप सही हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है जो गलतियां हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थनाएं हैं, और बाकी जो आपकी अंतरात्मा कहती है वही सत्य है। तो अपने आप को शांत रखने के लिए ये सबसे बड़ा अनुभव है कि आप ये अनुभव अपने अंदर लाएं, पैदा करें, जिससे कि आप स्थिति को कंट्रोल कर सकें। आपको कोई बदनाम नहीं कर सकता। 4 शब्द बुरे कह देने से आपके ऊपर वो चुभ नहीं जाएंगे, तलवारें नहीं हैं जो आप कट के मर जाएंगे, या समाज में अरे बदनामी हो गई, ये समाज वाले आपको खाने को नहीं दे जाते हैं। बस आपको सही रास्ता अपनाना है। अपने आप में अगर आप शांति से जी पा रहे हैं और चरित्र से सशक्त हैं, फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर पर्सनल रीडिंग आप लोग लेना चाहें तो अपने बारे में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान मुझे दिख रहे हैं, किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है जिनके दिल में बहुत दर्द भरा है, वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लोग मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है कि अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आप एक मजबूत आत्मा है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात को हमेशा याद रखेंगे और इस अफर्मेशन को हमेशा ही बोलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।